हेलो। आज का ये वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि 8 जून 2026 आपके जीवन में होने वाला है ऐसा महाबदलाव, और आपके जीवन में मिलने वाले हैं आपको 3 महत्वपूर्ण संकेत। कौन से हैं वो संकेत? साथ ही साथ 8 जून को ऐसा क्या होने वाला है दोस्तों? 8 जून 2026 को एक ऐसा ऐसा ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है जिसके इंतजार में काफी लंबे समय से हम सभी ज्योतिष बैठे हुए थे। और ये जो ग्रह का गोचर है, और खास करके कुंभ राशि के जातकों के लिए जो गोचर होने वाला है, ये आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में लेकर के आ रहा है ये वो 3 महत्वपूर्ण संकेत जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या विगत 2 से 3 महीनों के अंदर आपने ये महसूस किया है कि जीवन में बदलाव तो आ रहा था, पर आने वाले बदलाव में पैसा अभी भी अटक रहा था, पैसा फ्लुएंसी के साथ नहीं आ रहा था। दूसरा ये कि जो रिलेशनशिप हमारे अच्छे चल रहे थे, काफी लंबे समय से खींच के ला रहे थे, उसमें भी तनाव की स्थिति बनती हुई आपको दिखने लगी है। साथ ही साथ प्रयास पूरे करें, काम 99.99% पे पहुंच गया और अब ना फेल हो रहा है ना पास हो रहा है, यानी कि काम आकर के अटक गया है। अगर ये स्थिति आपके साथ बनी हुई है और अगर आपके भीतर से भी जवाब आ रहा है कि हाँ गुरुजी ये स्थिति मेरे साथ बनी हुई है, तो आज का ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो क्या दोस्तों ये जो राशि परिवर्तन करने वाला है ग्रह, क्या ये सभी कुंभ राशि के जातकों को एक सा परिणाम देगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपकी कुंडली में एक स्थिति का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और आपकी कुंडली में इस ग्रह का पावरफुल होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह पावरफुल नहीं होता है, दैट मीन्स आप ये जो 30 दिन, मैं आपको फिर बता रहा हूं, 12 सालों में ये गोचर और ये स्थिति रिपीट होने जा रही है, जो आपकी कुंडली में इतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट लेके आने वाली है कि आप भी कहेंगे गुरुजी ये अगर पहले हो जाता तो इतनी समस्याएं होती नहीं। 12 साल में एक बार होने वाला गोचर है मित्रों, ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देने वाला है। बहुत ही ज्यादा खास गोचर है। तो क्या ये ग्रह सभी को रिजल्ट देगा? नहीं। ये ग्रह उसको रिजल्ट देगा जिसकी कुंडली में विशेष स्थिति बनी होगी, जिसे मैं वीडियो के बीच में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। साथ ही साथ आपकी कुंडली के वो 3 महत्वपूर्ण संकेत भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो संकेत आपको मिलेंगे, जो ये सुनिश्चित कर देंगे कि आपके जीवन में ये ग्रह आपको ये चीजें देने के लिए आया है, और ये रिजल्ट्स बिल्कुल आपके लिए बने हैं और आपको मिल करके ही रहेंगे। कोई भी आपसे इन ग्रहों के रिजल्ट्स को छीन नहीं सकता मित्रों। तो ये कौन सा ग्रह है, क्या है इस ग्रह के पास पावर, और क्यों ये ग्रह इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या सच में जीवन को बदल सकता है? मैं जानता हूं ये सभी सवाल आपके मन में अभी उठ रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो आप इस चीज को जानने के लिए उत्सुक है कि वो 3 संकेत कौन से हैं मित्रों। मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिर 12 सालों में कौन सा ऐसा राशि परिवर्तन होने वाला है, और कौन से ऐसे विशिष्ट योग बनने वाले हैं, और आखिरकार ये 30 दिन, जी हाँ दोस्तों, ये जो गोचर है 8 जून से 7 जुलाई 2026, आखिरकार इन 30 दिनों में ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला है जो ये 3 संकेत आपको मिलेंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इन सारे सवालों का जवाब मित्रों मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। और साथ ही साथ अगर इन तीनों संकेत आपको मिल रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 5 वो संकेत जो आप पिछले 2020 के बाद से लगातार झेलते हुए आ रहे हैं, आपके जीवन में बार बार हुए, और आपने उन सभी लोगों ने उन 5 संकेतों के साथ एग्री किया। अगर आप उन 5 संकेतों के साथ एग्री थे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये 3 संकेत आपके जीवन में, इनमें से एटलीस्ट 2 संकेत तो आपको ऑलरेडी दिखना शुरू हो चुके हैं, और एक संकेत आपको दिखेगा। तो वो तीनों संकेत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिसको संकेत दिखने लगे वो कमेंट में जाकर के संकेत का नंबर जरूर आप टाइप कर देंगे। पहला संकेत प्राप्त हो रहा है, दूसरा संकेत प्राप्त हो रहा है, या तीसरा संकेत प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि कौन सा है वो ग्रह, और आखिरकार इस ग्रह के पास ऐसी कौन सी विशेष ताकत है जो ये हमारे जीवन को बदल के रख देगा। लेकिन इसके साथ फिर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप लोग कुंभ राशि के जातक हैं, और शनि आपकी कुंडली के 3रे भाव यानी कि पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलने देते। साथ ही साथ ये इस योग में भी कोई ऐसी भविष्यवाणी या ऐसा कोई वादा आपसे नहीं कर रहा हूं कि आप रात को सोएंगे और सुबह उठते ही आप अमीर बन के दिखेंगे। ये समय सिर्फ और सिर्फ बदलाव का है, और ये ग्रह आपके जीवन में ये तीनों सकारात्मक बदलाव लेकर के आ रहा है, और आपके जीवन में सफलताएं जो है वो बहुत ही तेजी से आना शुरू हो जाएगी। तो आइए करते हैं हमारे वीडियो की शुरुआत और जानते हैं कौन सा है वो ग्रह और कैसे ये आपके जीवन को बदलने वाला है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ में पैसे के लिए परेशान है। जो लोग पैसे के लिए परेशान है वो अभी कमेंट करते हैं गुरुजी धन सबसे बड़ी समस्या है, और मैं जानता हूं कि आज की डेट में 90% लोगों की समस्या धन से जुड़ी हुई जरूर होगी।
दोस्तों धन के देव यानी कि शुक्रदेव का राशि परिवर्तन 8 जून 2026 को शुक्रदेव मिथुन राशि से गोचर करके प्रवेश करने वाले हैं कर्क राशि में, जहां पर देव गुरु बृहस्पति ऑलरेडी उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। और यहां पर पहुंचने के बाद शुक्रदेव कैसे आपके जीवन में बदलाव लेने कर आने वाले हैं वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पूर्व सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आखिरकार शुक्र का ये गोचर इतना ज्यादा खास क्यों है मित्रों। तो देखिए दोस्तों, शुक्रदेव को धन का, सुख का, वाहन का, प्रेम का, भौतिक सुख सुविधाएं इन और आकर्षण, इन सभी चीजों का जो कारक ग्रह है वो 9 ग्रहों में शुक्रदेव को इन सभी चीजों की जिम्मेदारी दी गई हुई है। और जिस कुंडली में भी शुक्रदेव मजबूत होकर के बैठे होते हैं मित्रों, उस कुंडली में ये देखा जाता है कि ये सारी चीजें उस व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब शुक्र इतने ज्यादा अच्छे हैं तो क्या ये सभी को परिणाम देते हैं? नहीं दोस्तों, शुक्र जिस कुंडली में योग कारक नहीं है उस कुंडली में इसके विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुक्र जो है वो शनि के परम मित्र है, और शुक्र और शनि की परम मित्रता ही आप लोगों के लिए सबसे बड़ा वरदान बन के साबित हो रही है। और 8 जून 2026 को जब शुक्रदेव गोचर करेंगे मिथुन राशि में, और आपके शनि 7.5 तीसरे चरण के अंतिम वर्ष के महीने, पहले महीने की आप कह सकते हैं कि जो शुरुआत है, इस महीने में शुक्र का ये गोचर आपके लिए धन, सुख, सुविधाएं, आकर्षण का केंद्र और साथ ही साथ आपके लिए आपकी नौकरी के अवसर भी लेकर के आ रहा है। लेकिन क्यों आखिरकार शुक्र ही ये चीजें लेकर के आ रहा है, ये सवाल भी आपके दिमाग में उठ रहा होगा। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आपका ये है कि शुक्र और शनि की मित्रता, और वैसे भी कुंभ राशि में शुक्र जो है वो योग कारक ग्रह में आते हैं, और शनि और शुक्र के बीच की मित्रता इसका सबसे बड़ा कारण है। और यहाँ पर जो स्थिति शुक्रदेव की बनने वाली है ये आपकी कुंडली के 6ठे भाव में जा रहे हैं, जहां पर जाकर के 6ठे भाव में शुभ ग्रह का गोचर देव गुरु बृहस्पति के साथ होना, ये आपके परिश्रम और पराक्रम दोनों को मैनेज करेंगे। पराक्रम ऑलरेडी शनिदेव ने काफी बढ़ा रखा था, बहुत मेहनत करवा रखी थी, शुक्रदेव आपको इसमें रिलैक्सेशन देने के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ शुक्रदेव आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव भी लेकर के आ रहे हैं। 6ठे भाव से जुड़ी हुई समस्या यानी कि आपकी षड रिपु, रोग, ऋण, शत्रु जो है इनमें भी आपको कमी आती हुई दिखेगी। नौकरी के परिप्रेक्ष्य की अगर बात की जाए तो नौकरी के दृष्टिकोण से शुक्र का यह गोचर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। 8 जून 2026 को जिस किसी का भी इंटरव्यू है उनके लिए भी ये स्थिति बहुत ही ज्यादा उत्तम होने वाली है। तो दोस्तों ये गोचर आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि शुक्रदेव को अवसर देने की आदत है। जहां शनि अवसरों को खींच देते हैं, डिले कर देते हैं, शुक्रदेव अवसर देना पसंद करते हैं। और 6ठा भाव आपके कंपटीशन का भाव है, तो यहाँ पर शुक्रदेव आपको अवसर देने के लिए आ रहे हैं। और यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे तो उसके लिए भी शुक्र का ये गोचर आपके लिए अत्यधिक लाभदायक होने वाला है। और यहाँ पर आपको मिलने वाले परिणाम जो है वो और भी ज्यादा सुखद होने वाले हैं मित्रों। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये सारी चीजें जो है ये बड़े महापरिवर्तन आपके जीवन में आने वाले हैं। लेकिन अब ये आपके जीवन में कैसे आएंगे और आपकी वर्तमान स्थिति अभी कैसी बनी रहेगी, आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी वर्तमान स्थिति के बारे में। आपकी वर्तमान स्थिति की यदि बात की जाए तो कुंभ राशि के जातकों ने वर्तमान समय में ऑलरेडी अपने जीवन में इतना कुछ झेला है जिसकी डिटेल्ड में मैं अब बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी जो आप भुगत के आए हैं उसे बार बार आपको याद दिलाने की मेरी कोई मंशा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपके करियर में बार बार रुकावटें आती रही। कुंभ राशि शनि 7.5 अंतिम चरण में बदलाव तो शुरू हुआ, लेकिन वो बदलाव इतना ज्यादा स्लो था कि कई सारे लोग तो इतने ज्यादा डिप्रेस हो गए कि उन्होंने प्रयास करने की भी जो ताकत थी वो अब धीरे धीरे खोने लगे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपके जीवन में ये बदलाव जो है अब होने वाले हैं। करियर में आने वाली रुकावटें आपकी दूर होंगी। कई सारे लोगों की वर्तमान स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि परिवार में मान सम्मान चला गया था, परिवार में विवादित स्थितियां थी, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, झगड़े हो रहे थे, विवाद की स्थिति थी, कई सारों के बीच में ऐसी भी स्थिति बनी हुई है कि अलगाव की स्थिति आ चुकी है। ये आपकी वर्तमान स्थिति दोस्तों बनी हुई थी। लेकिन अब याद रखिए, शनि कभी भी किसी भी व्यक्ति को इसलिए नहीं तोड़ते कि वो आपको कमजोर करना चाहते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका था, शनि ने आपको मजबूत किया है। और शनि की ये जो मजबूती आपके भीतर आई थी, जो सिचुएशंस को झेलने की, चीजों से लड़ने की जो कैपेबिलिटी आपके अंदर शनिदेव ने डेवलप करी थी, अब आपको इस कैपेबिलिटी का फायदा मिलने वाला है मित्रों। और इस कैपेबिलिटी से आपको जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से ये जो शुक्र का गोचर है ये आपके करियर में बदलाव लेकर के आने वाला है, और आपके करियर और व्यापार के क्षेत्र में कैसे इस बदलाव से आपको क्या चीजें मिलेंगी और कौन से रहेंगे विशिष्ट संकेत,
ये अब हम इस पे चर्चा करने वाले हैं मित्रों। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं कि कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है आपके करियर का ये समय। तो दोस्तों आपके करियर की यदि बात की जाए, पेन पेपर ले लें, चीजों को नोट करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब जो बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग करियर में। 8 जून 2026 के बाद आप देखेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी में कार्य करते हुए आए थे, सफलताएं नहीं मिली थी, इनकम में जो पोटेंशियल आपका था उस पोटेंशियल से आपको पे आउट नहीं मिल पा रहा था। 8 जून 2026 शुक्र के प्रवेश के बाद आपके कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा। सम्मान बढ़ने के साथ साथ आपके सीनियर्स आपकी रिस्पेक्ट करना चालू करेंगे। जो इस पोटेंशियल से आप काम करते हैं उस पोटेंशियल का पे आउट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कई सारे लोगों को नौकरी के लिए नए रास्ते प्रशस्त हो रहे हैं, नई नौकरी, नए जॉब ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। ये बात कर रहा हूं स्पेशली उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं। तो दोस्तों जो भी जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये स्पेशली नोट कर लें, 8 जून 2026 के बाद आपके जीवन में स्विच के भी अवसर है, करंट प्लेस पे ग्रोथ के भी अवसर आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको किसी से ऐसी बातें सुनने को मिल सकती है कि यार बॉस बात कर रहे थे, तुम्हारा प्रमोशन फिक्स हो चुका है और 15 जून के बाद जो लिस्ट जारी होने वाली है उसमें तुम्हारा नाम ऑलरेडी शामिल है। तो दोस्तों मैं आपको झूठा दिलासा न दिया है और न दूंगा, ये सिचुएशंस और ये चीजें आपको सुनने को मिलने वाली है। बात कर लेते हैं हमारे व्यापारिक भाइयों की। व्यापारिक भाइयों के लिए यहाँ पर समय कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि जो लोग वर्कर्स को लेकर, आपके लेबर्स को लेकर बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, मेन पावर डीलिंग में बहुत ज्यादा मेहनत थी, कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी, प्लानिंग्स लगातार फेल हो रही थी और वर्कर्स के लिए, मेन पावर के लिए या फिर धन के लिए आपका कार्य लगातार रुक रहा था, यहाँ पर आपको बैंक के माध्यम से ऋण की प्राप्ति हो सकती है। और ये ऋण जो है ये सकारात्मक ऋण है, ये आपको वापस कर्जे में नहीं डुबाएगा। ये ऋण आपको कर्जे से बाहर लेकर के आने वाला है। डेट नोट कर लेना, 8 जून 2026। इसके बाद से आप देखेंगे आपके जीवन में नए ऋण, ये ऋण सकारात्मक ऋण है। फिर आपको बता रहा हूं मेन पावर में ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जो समस्याएं आपके साथ चल रही थी उसमें सुधार की स्थिति बनना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ क्षमा करें मित्रों, आप ये भी देखेंगे कि शनि का जो प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में पड़ा हुआ था, यानी कि चीजें बहुत ज्यादा डिले थी। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा, कई सारे लोगों के साथ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का इश्यू लगातार बना हुआ था। किसी न किसी तरीके के इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में बार बार मशीनरीज में डैमेज आ रहा था। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हो रही हो तो मैं आपको फिर बता देता हूं, केतु देव इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स के पीछे केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपकी जो मशीनरी है उस मशीनरी पे रेड पेन से एक छोटा सा फ्लैग बना दे। जिस मशीन में लगातार आपको समस्याएं आ रही हैं आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली का आपकी कंपनी का अगर आपने साउथ कॉर्नर हल्का कर रखा है तो भी आप देखेंगे धन जाएगा, वर्कर्स टिकेंगे नहीं और लगातार आपकी मशीनरीज में फॉल्ट आते रहेगा। अगर इस तरह की कोई समस्या आप फेस कर रहे हैं तो मुझे अभी कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको कुछ वास्तु से रिलेटेड टिप्स है वो आपको दूंगा जिससे आपकी समस्याएं दूर हो जाए। क्योंकि कुंभ राशि से मेरा बड़ा ही गहरा लगाव है और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी कुंभ राशि के जातक जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी की लाइफ में प्रॉब्लम सब समाप्त हो। तो दोस्तों अगर ऐसी किसी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं तो अभी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका उपाय जरूर बताऊंगा। तो बात कर लेते हैं आगे। सबसे पहला मैंने आपको करियर और व्यापार के क्षेत्र में स्थिति बता दी। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं इसी का आप अभी तक इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, धन और आर्थिक पक्ष, जिस स्थिति से सबसे ज्यादा कुंभ राशि के जातक परेशान थे, क्या शुक्रदेव कोई ऐसा बदलाव लेकर के आ रहे हैं जिससे आपका जीवन पूरी तरीके से बदल के रख जाएगा। मित्रों दोस्तों अब जो संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूं धन और आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए, इन संकेतों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि यही वो सकारात्मक बदलाव है जो आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आए हैं और आपके जीवन में आगे आने वाले 1 सालों में कई सारी चीजें आपको प्राप्त होने वाली इस बात को सुनिश्चित करते हैं। सबसे प्रथम संकेत जो आपको मिलेगा धन और आर्थिक स्थिति के तौर पर वो आपको ये मिलने वाला है कि पुराने लोग जिनको आपने पैसा दे रखा था उनसे पैसा नहीं, उनसे पैसों से जुड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। वो आपसे बात कर रहे हैं, वो आपको आपका पैसा देने की बातें कर रहे हैं।
पुराना अटका हुआ पैसा था, आपको किसी न किसी माध्यम से कुछ ऐसी चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं कि अब वहां से आपका पैसा फ्री हो सकता है, आपको मिल सकता है। अगर इस प्रकार की चर्चाएं आपके पास आ रही हैं, कई बार ऐसा होता है कि पैसा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो न्यूज आप तक आती है वही उसका संकेत होती है और वही उसकी पुष्टि करती है। अगर इस तरह के संकेत आपके पास में आ रहे हैं तो मैं आपको सुनिश्चित करता हूं कि आपकी धन और आर्थिक स्थिति में इस 30 दिनों के अंदर वो महाबदलाव आने वाला है। और एक चीज की गारंटी देता हूँ, 5 लाख रुपए बहुत ही नॉमिनल अमाउंट हो जाएगा। अगर मैं कहूँ आपसे कि ये तीनों संकेत अगर आपकी कुंडली में आ गए तो इस महीने में आपको ये बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट लगेगा। खास करके अगर कोई मेरे व्यापारी भाई बंधु है तो उनके लिए तो मैं कहूंगा कि 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ भी हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये स्थितियां शुक्रदेव निर्मित करने वाले मात्र 30 दिनों के भीतर, लेकिन इस पैसे को आपको यूटिलाइज बहुत ही संभाल कर करना है। तो पहला संकेत क्या आपके साथ हो रहा है? अगर हाँ, अभी तुरंत जाके कमेंट कर दो, संकेत पहला मुझे प्राप्त हो रहा है गुरुजी, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस संकेत को और भी दृढ़ करना है और कैसे आपको आगे बढ़ना है। दूसरा संकेत, आपके पास में आय के नए स्रोत शुरू हो गए। आप अभी तक एक चीज पे आपकी डिपेंडेंसी थी, अब उस डिपेंडेंसी को छोड़ के आपने और भी कई सारी चीजें करी हैं। आपके पास आय के नए स्रोत आए, नई नई जगह से आप प्रयास कर रहे थे, सभी जगह से आपको थोड़ा थोड़ा पैसा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा अमाउंट आ गया, हम तो लखपति करोड़पति हो गए, नहीं। आपने नए स्रोत ढूंढे, उन नए स्रोतों से आपके पास से पैसा आना शुरू हो गया, भले वो बहुत ही छोटा सा अमाउंट हो। मैं कह रहा हूं कि आप 50,000 की नौकरी करते हैं और आपको 2,000 रुपए साइड इनकम आना शुरू हुई, अगर हुई है, दैट मीन से आपका दूसरा संकेत जो है वो आर्थिक स्थिति के लिए एक्टिवेट हो गया है। यही नए अवसर आपके जीवन में वो प्रमुख बदलाव लेकर के आने वाले हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। अब दोस्तों, पहला और दूसरा संकेत ये तो आपको पूर्व से मिलना शुरू भी हो सकते हैं। ये जो तीसरा संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको स्पेशली 18 मई 2026 के बाद से मिलना शुरू होगा। और कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि 8 जून 2026 के बाद ही ये संकेत मिलना शुरू हो। वो संकेत क्या है? वो संकेत ये है कि आपके जो खर्चे थे उसमें अचानक से कमी आ रही है, लोन लायबिलिटीज में कमी आ रही है। अभी तक पैसे कहाँ से भरेंगे इसकी व्यवस्था नहीं थी, तब आप ये विचार कर रहे हैं कि ये कर्ज समाप्त होने के बाद हम अब इस नई प्रॉपर्टी को परचेस करेंगे, नई गाड़ी को लेंगे, इनका कर्ज हमने भर दिया है, अब यहाँ से हम इस चीज को, नए काम को शुरू कर लेंगे। अगर ये स्थिति आपके साथ बन रही है, दैट मीन्स आपका आर्थिक स्थिति में तीसरा संकेत एक्टिवेट हो चुका है। अगर दोस्तों ये तीनों संकेत आपके एक्टिवेटेड है तो 8 जून 2026 के बाद और 7 जुलाई 2026 के पहले आपके ऊपर अगर 5 कर्जे थे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि शुक्रदेव उस स्थिति में लाएंगे, 2 से 3 कर्जे आप इसी महीने में समाप्त कर देंगे, क्योंकि कोई बड़ा आर्थिक लाभ आपके लिए शुक्रदेव यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं। अब सवाल ये है कि इस आर्थिक लाभ को आप पहचान पाते हैं क्या? ये संकेतों को आप ध्यान से आपने सुना, नोट किया? अगर मिस कर दिया हो तो वापस से जाकर के सुने, और अगर ये संकेत मिल रहे हो तो कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट से मैं जान पाऊंगा कि आपको संकेत मिले और मैं आपको और भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। हालांकि वीडियो में मैं आगे बताने भी वाला हूं और वो भी मुख्य संकेत बताने वाला हूं कि शुक्र सबसे ज्यादा लाभ किसको देने वाले हैं और किसे सबसे ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों वो चीजें आपको मिस नहीं करनी है। ये नहीं कि यहाँ तक संकेत पता चले काम हो गया। अब ये संकेत सिर्फ और सिर्फ धन और आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए मैंने आपको बताए थे। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके जीवन के तीसरे और प्रमुख क्षेत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रेम और वैवाहिक जीवन। शुक्र ग्रह को पुरुष की कुंडली में विवाह के लिए अत्यधिक कारक माना जाता है और स्त्री की कुंडली में गुरु को। लेकिन मित्रों, आपको एक चीज स्पष्ट करता हूं मैं, शुक्र विवाह करवाते हैं और गुरु उस विवाह को लेकर आगे चलते हैं। जिनकी कुंडली में शुक्र और गुरु की अवस्था बहुत उत्तम होती है उनके जीवन में संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन प्रेम और वैवाहिक जीवन में अलगाव नहीं होता। अब ये बताने के पीछे मेरा कारण क्या था? शुक्र और गुरु पुनः एक बार आपकी कुंडली के 6ठे भाव यानी कि विवाद के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 30 दिनों तक यहाँ पर दोनों एक साथ रहने वाले हैं। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि प्रेम और वैवाहिक जीवन में जो अलगाव की स्थिति थी, झगड़े चल रहे थे, विवादित स्थितियां थी, इन सभी स्थितियों को यहाँ पर शुक्र और गुरु मिलकर के काम करने वाले हैं। चीजों में सुधार आने वाला है, वैवाहिक जीवन, झगड़े कम होंगे, विवाद की स्थितियां जो है वो कम होने वाली है। अब दोस्तों आपका सवाल ये होगा कि आखिरकार इसका परिवर्तन और इसके रिजल्ट्स हमको कैसे मिलेंगे और कैसे हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही शुक्र का प्रवेश होगा कर्क राशि में,
कर्क राशि में पूरा प्रवेश करने के बाद आपके पुराने जितने भी विवाद थे वो सभी सुलझते हुए दिखेंगे। पति और पत्नी के बीच में जहां संवाद पूर्णतः बंद था वहां पर संवाद पुनः एक बार स्थापित होते हुए नजर आएगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के से जुड़े हुए संबंध के लिए चर्चाएं आगे चल सकती है। जिनका विवाह लंबे समय से नहीं हो रहा था, जून के इस महीने में आपके लिए विवाह के लिए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र और गुरु की युति आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आई है मित्रों। फिर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जिस रिश्ते में अहंकार का प्रवेश होता है, जिस रिश्ते में आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए अपने पार्टनर को कॉम्प्रोमाइज अगर कर रहे हैं, तो ऐसे रिश्तों में सुधार कभी नहीं हो सकता। प्रेम और वैवाहिक जीवन में दोनों ही व्यक्ति को अपने अपने लेवल पर कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रेम में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज का अर्थ होता है कि आप दोनों एक ही गाड़ी के दो चक्के हैं, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, और आप दोनों जब लगते हैं तो ही गाड़ी बैलेंस होकर के चलती है। तो आप दोनों को अपने अपने लेवल पे अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णतः निभाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अब कौन से 3 संकेत आपको मिलेंगे? 3 संकेत में एक संकेत तो मेरे पिछले वीडियो में कई सारे लोगों ने कंफर्म ऑलरेडी कर दिया, पुराने लोगों ने वापस आना शुरू कर दिया। दोस्तों, पहला संकेत है पुराने लोगों का वापस आना। दूसरा संकेत जो आपको प्राप्त होगा वो ये होगा कि वैवाहिक जीवन में हस्बैंड वाइफ थे, काफी लंबे समय से वार्ता बंद थी, कोई ना कोई मीडिएटर बीच में आ सकता है, या फिर आपके और आपकी पत्नी के बीच में ऑटोमेटिकली संवाद जो है वो शुरू होने के कुछ गुंजाइशें बनेंगे। कहीं भी बाहर आपका मिलना हो सकता है, उनसे मिलने के बाद वहां पर भी बातचीत की शुरुआत हो सकती है, दूसरा संकेत है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत ये होगा दोस्तों कि आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर वो भावनाएं ऑटोमेटिकली आने लगेंगी, और एक प्रौढ़ अवस्था, यानी कि हम कहते हैं जिसको मैच्योर्ड हम लोग कहते हैं कि यार मैच्योर्ड स्थिति आएगी, और दोनों की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होगी, और एक टेबल पर बैठकर जो प्रॉब्लम कोर्ट तक जाने वाली थी वो एक टेबल पर बैठकर निपटने की स्थिति यहाँ पर शुक्र और गुरु निर्मित करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण है और बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। तो ये आपके लिए मैंने आपको बताया आपकी कुंडली का तीसरा क्षेत्र। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए दोस्तों, मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहेगी क्योंकि राहु आपकी कुंडली के लग्न में बैठे। मानसिक तनाव की स्थिति आपकी पूर्णतः समाप्त होगी 10 दिसंबर 2026 के बाद। डेट नोट कर लेना, 10 दिसंबर 2026, जब राहु आपकी कुंडली के लग्न भाव को छोड़ करके और बाहर निकल जाएगा। आपको आपके तनाव में शांति देखने को मिलेगा, स्थिति नॉर्मल होगी। साथ ही साथ आपके संतान के साथ अगर आपकी तनाव की स्थिति थी, मनमुटाव की स्थिति थी, बात नहीं बन पा रही थी, या कोई जातक ऐसा है जो बच्चे के लिए काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा था, उससे भी बार बार कंटिन्यू प्रॉब्लम्स आ रही थी, राहु के हटते ही आप इन सभी समस्याओं में देखेंगे कि आपको निजात मिलेगा और चीजें जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आपके ग्रह में पॉजिटिव एनर्जी जो है वो तो संचार हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉजिटिव ये होना चाहिए कि आपके मन में वो पॉजिटिव एनर्जी एंटर करे। यहाँ पर जो देव गुरु बृहस्पति है वो अपनी नवी दृष्टि से आपके कुटुंब भाव को देख रहे हैं। जब कुटुंब में शांति आएगी, मन में ऑटोमेटिकली शांति आना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति और शुक्र एक साथ अपनी दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, जो कि आपकी हानि, यानी कि आपको अगर विवाह में हानि होने वाली थी उसको भी संभाल लेंगे, धन में हानि हो रही थी उसको भी संभाल लेंगे, विदेश जाने के अगर काफी लंबे समय से प्रयत्न में थे तो उन रास्तों को भी यहाँ पर प्रशस्त होने वाले हैं, यानी कि रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं। पासपोर्ट वीजा के लिए खास तौर पर जो लोग अप्लाई कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इस 30 दिनों के अंदर आपका पासपोर्ट वीजा का काम सेटल्ड होता हुआ दिखेगा। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मुझे कमेंट में आकर के जरूर बताना। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुक्र और गुरु जो है वो आपके स्वास्थ्य की और भी बेहतरी लेकर के आएंगे, बीमारियों में आपको कमी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, वाणी में मधुरता जितनी ज्यादा रखेंगे उतना ही ज्यादा आपकी मानसिक शांति जो है वो बेहतर होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब वो बात जो मैंने आपको कही थी कि आपको ये फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, शुक्र का जो प्रवेश आपकी कुंडली में हो रहा है 6ठे भाव में, यहां पर अगर आपकी कुंडली में शुक्र देव 8वें भाव में बैठे हुए हैं, है ना, 12वें भाव में बैठे हुए हैं, अस्त अवस्था में है, नीच अवस्था में है, या फिर शुक्र देव वक्री होकर के बैठे हुए, दैट मीन्स आपके शुक्र के पास में पावर नहीं है। यहां पर आपको शुक्र की पावर को एनहांस करना पड़ेगा। मैंने जो भाव बताए हैं, अगर ध्यान से नहीं सुना हो, वीडियो को बैक करके दोबारा सुन लेना और अपनी कुंडली में चेक करना। अगर इनमें से किसी भी स्थिति में शुक्र आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं
तो आपको इन रिजल्ट्स ये नहीं घबराना है कि ये रिजल्ट हमको नहीं मिलेंगे। आप बस आकर के कमेंट में लिख दें कि गुरुजी मेरी कुंडली में शुक्र वक्री है, मेरी कुंडली में शुक्र हस्त है, मेरी कुंडली में शुक्र नीच का है, मेरी कुंडली में 8वें भाव में बैठा हुआ है, या मेरी कुंडली में 12वें भाव में बैठा हुआ, अगर ऐसी अवस्थाएं बन रही है, या फिर त्रिशदाय भाव में कहीं अगर शुक्रदेव बैठे हुए हैं, इन अवस्थाओं में शुक्र की स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाती है, अस्त अवस्था में पावर जो है वो कम हो जाती है, तो यहाँ पर शुक्र से मिलने वाले रिजल्ट्स में कमी देखने को आपको मिल सकती है। इन्हीं कमी को बेहतर करने के लिए और फुल पोटेंशियल के साथ में इन 30 दिनों में शुक्र की पावर को यूटिलाइज करने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। तो जल्दी से फटाफट से आके कमेंट में लिख दो कि आपके शुक्र की स्थिति कैसी बनी हुई है और शुक्र आपको कैसा रिजल्ट यहाँ पर दे रहे हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कौन सी है वो 3 सावधानियां जो आपके लिए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज अहंकार से बचना है। मैरिड लाइफ ठीक होने जा रही है, आप ईगो ले आए, देखा वो अपनी मर्जी से वापस आया या वो अपनी मर्जी से वापस आई, मैं आगे से नहीं गई, कुछ नहीं सुधरेगा, वहीं पहुंच जाओगे जहां पर थे। पैसा आने लगा, पुरानी लग्जरी लाइफ में चले गए, पैसा आया यार आएगा ही, गुरुजी ने बोल दिया आना ही है ना, आया है उसे संभालो। दूसरी चेतावनी, पैसे को संभाल कर रखना है। और तीसरी चेतावनी, शुक्रवार के दिन विशेष करके अनावश्यक और व्यर्थ का खर्चा मत करना। 6ठे भाव में बैठे हुए कर्ज में डाल देंगे, फिर ये मत कहना कि शुक्र आए और हमें कर्जे में करके चले गए। और जो लोग कर्ज ले रहे हैं उस पैसे को ये मान के चलना कि बस शनिदेव ने आपको ऑक्सीजन दिया है, खर्च नहीं करना है, संभाल कर रखना है, कोशिश करनी है कि बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो तो उस पैसे का इस्तेमाल ना करें। अगर इन स्थितियों की, इन तीनों सावधानियों का आप ध्यान में रखते हैं तो शुक्र का गोचर निश्चित ही आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लेकर के आ रहा है और आपको ये बदलाव मिलने ही वाला है। अब दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आपको एक रामबाण उपाय मैं देने वाला हूं जो आपके लिए 100% काम करेगा। आपका शुक्र अच्छा हो खराब हो किसी भी अवस्था में, देखो दोस्तों करना क्या है। जिस परंपरागत ज्योतिष में हम शुक्र ग्रह को लग्जरी के लिए पूछते हैं, शुभ मानते हैं और शुभ ग्रहों में इनकी गिनती की जाती है ना। आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु यानी कि आप चावल ले सकते हैं, वस्त्र ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, सफेद चीजों का आपको दान करना है। इससे क्या होगा, अगर आपकी शुक्र की स्थिति खराब है वो बैलेंस होगी। साथ ही साथ शुक्र का दान करने से आपको एक बेनिफिट यहाँ पर और मिलेगा कि ये जो शुक्र की खराब अवस्था है इसको बैलेंस करने का काम यहाँ पे करेगा। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा है, पैसे की पावर को एनहांस करना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे बड़ा उपाय देने जा रहा हूं। ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने हजारों लोगों को ये उपाय ट्राई करवाया है और लोगों को इसके रिजल्ट 1.5 महीने में मेरे पास आके कहा है, गुरुजी शुक्र देव प्रसन्न हो जाए तो जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। पेन लो, पेपर लो, नोट करना चालू करो। 5 शुक्रवार बिना गैप किए। 5 शुक्रवार का मतलब ये नहीं कि पहले से शुरू करा 5वें तक लगातार जा रहे हैं, नहीं, 5 शुक्रवार यानी कि सिर्फ 5 बार लगातार करना है, गैप नहीं करना है। माता लक्ष्मी अर्थात महालक्ष्मी, विष्णु लक्ष्मी की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं महालक्ष्मी। जहां महालक्ष्मी अकेले विराजी है वहां आपको जाना है। 1 किलो मिश्री और 1 कमल का फूल आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। ऐसा आपको 4 शुक्रवार लगातार करना है। 5वें शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को 1 किलो मिश्री, 1 कमल का फूल तो आप देंगे। सफेद धोती, सफेद कुर्ता पंडित जी के लिए, 1 चुनरी माता लक्ष्मी के लिए और श्रृंगार का सामान। मित्रों इतना ले जाकर के लक्ष्मी जी को दे दो और उसके बाद एक तिजोरी खरीद लो, धन रखने के लिए आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा के साथ आपने कर दिया, मैं आपको आश्वस्त करता हूं माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हजारों लोगों को प्राप्त हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि ये कृपा आप पर भी बरसे। आज तक मैंने इसको अपने किसी भी वीडियो में नहीं लेकर के आया था, लेकिन आप लोगों के लिए विशेष करके मैं इस उपाय को यहाँ लाया हूं। इसको छोड़ना मत, इसको पकड़ लेना, इसको जकड़ लेना और 30 दिनों तक ओम शम शुक्राय नमः या ओम द्राम द्रीम द्रोम शम शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार नित्य दिन जाप करें। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें। इवन मैं कहूंगा कि नीचे से लेकर ऊपर तक पूर्ण सफेद हो जाओ तो भी कोई समस्या नहीं है। जीवन में बदलाव हो रहा है, शुक्रदेव बहुत कुछ लेकर के आए हैं। 8 जून 2026 आपके जीवन का वो मुख्य समय है
जब आपका जीवन बदलने वाला है। प्रयास करना है, छोटे छोटे प्रयास बड़े बड़े रिजल्ट देते हैं। लेकिन आप कुर्सी नहीं छोड़ते हो, बैठे रहते हो, कहते हो हमारी तो राशि में निहित है, पराक्रम भाव में शनिदेव बैठे, आलस्य होना स्वाभाविक है। अरे भैया, भाग्य भाव पर भी देख रहे हैं, बिना मेहनत के भाग्य नहीं खुलेगा। खोलो भाग्य, उपाय करो, चीजें करो, रिजल्ट मिलेगा। और अब नहीं करोगे तो कब करोगे? फिर 7.5 के बाद का इंतजार करो, साल भर तक बैठो और फिर कहना कि 7.5 ने बर्बाद किया था। भैया 7.5 जाने के बाद रिलैक्स वाले हो ना, अभी हो, अब समय है, अब ठीक हो, अब उठो, कार्य करो, उपाय करो, रिजल्ट लो, तो गारंटीड रिजल्ट मिलेंगे। मैं जो उपाय देता हूं वो बिना आजमाए नहीं देता हूं। मैंने अपने जीवन में अभी तक 5000 से ज्यादा कुंडलियों का एनालिसिस कर चुका हूं। और दोस्तों, मैं जो भी उपाय देता हूं उन सभी लोगों के ऊपर आजमाए हुए हैं और उनको गारंटीड रिजल्ट मिले हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं मिलेगा। आप अगर ये उपाय करने वाले हो तो अभी कमेंट में आके कहो, जी गुरुजी हम ये उपाय करने वाले हैं, और इस उपाय से मिलने वाले फलों को जरूर लिखिएगा। इससे पहले भी वीडियो में एक उपाय मैंने दिया था, उस पर भी प्रतिक्रिया आप लोगों की बहुत अच्छी आई। आप लोगों का भरोसा मेरे ऊपर है। मैं चाहता हूं कि हनुमान जी महाराज सदैव ये भरोसा आप लोगों का मेरे ऊपर बनाए रखें। और इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस और जीवन को बदलने वाले वीडियोस को लेकर के आता रहूं। मैं आपसे पुनः मुलाकात करूंगा मेरे अगले वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो। सबके पास धन आना बहुत आवश्यक है। कुंभ राशि ने बहुत कंगाली देखी है, अब पैसा चाहिए। मैक्सिमम शेयर करो, जिसको कर सकते हो सबको करो। मैं तो कहता हूं आप क्लिप बना लो, आप ही शेयर करो सबको। आपको लगता है ये हिस्सा महत्वपूर्ण है, आप क्लिपिंग करो और आप शेयर कर दो, लेकिन करो। लोगों के जीवन में बदलाव होना चाहिए। अब नहीं आएगा तो कब आएगा मित्रों? इसीलिए करो, ये बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब बिना समय गंवाए फटाफट से इस वीडियो में जय शनिदेव, जय श्री राम, माता लक्ष्मी की जय, जो आपको उचित लगे लिखो और वीडियो को शेयर करना शुरू कर दो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।